नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव शो में। हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष हैं। परिहार साहब जो कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ में पीएचडी हैं और विगत 30 वर्षों से जम्मू की राजनीति में सक्रिय हैं। परिहार साहब जो कि अगर आप जम्मू को ले लें तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर साहब आए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला और आज आप हमारे बीच में आए हैं। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, अगर हम बड़े बड़े राजनेताओं की बात ना करें या फिर हम ऐसे लोगों की बात ना करें जो कि उनके प्रभाव में जी रहे हैं, तो एक आम आदमी की क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहता है सरकार से और उसका क्या विज़न है, हमें थोड़ा सा सर संक्षेप में बताएं। देखिए, ये जो सवाल आपने किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आम आदमी को क्या चाहिए? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। जी हर व्यक्ति को क्या चाहिए? एक जो कॉमन मैन फैमिली है उसको क्या चाहिए? जी कॉमन मैन फैमिली को एक उसका मंथली बजट चाहिए जी जिससे वो दूध खरीद सके, जी सब्जी खरीद सके, जी रोटी खरीद सके। जी आज जो हालात बने हुए हैं, जी जब हम बॉर्डर पे देखते हैं, जी चाहे टेररिज्म को देखते हैं जी या अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, जी तो आज जो परिस्थितियां हैं जी या देश की जो हम देखते हैं कि जीडीपी कहाँ पहुंची है, जी उससे और जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो व्यवहार है, जी उससे ये लगता है कि आम आदमी की पार्टी जो है बड़ी निंदनीय है जी और उसको जो अपना जीवन यापन करने के लिए ना वो सहारा मिल रहा है, जी ना ही वो उसे व्यवसाय मिल रहा है। जी तो इसलिए आज ये ज़रूरत है पूरे हिंद की बात करें, हम जी इंडियन यूनियन की बात करें, जी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार से तक और श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक, जी आज प्रत्येक नौजवान को जी उसको रोजगार चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं चाहिए? क्यों जाति के आधार पर रोजगार चाहिए? जी प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार चाहिए जी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और इस समाज के अंदर इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल परिहार साहब, हर एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए और हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो अपनी दोगली राजनीति से लोगों के हितों का बहुत उन्मूलन कर रही है, लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रख रही। तो सर, हम किस तरह से अपेक्षा कर सकते हैं कि किस प्रकार की सोच होनी चाहिए राजनीतिक दलों की, जो कि एक आम आदमी के हितों की रक्षा कर सके? देखिए, इसमें नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज जी बट सोशलिस्ट पार्टीज, रिलीजियस लीडर्स, जी वी ऑल मीन्स हम सबको सोचना पड़ेगा जी कि हम हमारी मंजिल क्या है जी और हमने किस ओर जाना है। बिल्कुल। हमारा नेशनल जस्टिस पार्टी का ये एक नारा। नारा है जी कि हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है, जी जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जी उसको स्ट्रेंथन करना है। जी उसको स्ट्रेंथन करने का मतलब है कि हमने इंडियन यूनियन को मजबूत करना है। जी इंडियन यूनियन का मतलब है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, जी 4 मुस्लिम majority nations, sub nations, जी and 4 Buddhist sub nations, जी Bhutan, Myanmar, Sri Lanka and Tibet, and जी one Hindu majority Nepal जी should reunite with Indian Union. जी अगर हम एक हो जाते हैं, जी हमारा एक झंडा होता है, हमारी एक पार्लियामेंट होती है, जी हमारी एक करेंसी होती है, हमारी एक आर्मी होती है, जी तो हम नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार भी तलाश कर सकते हैं जी और एक आम आदमी की जिंदगी को उसके जो आपका कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। जी जी हमें सिर्फ़ जो है वो एक सोच चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, ताकि हम जो हमारे देश में ऑलरेडी जो है चीज़ें, उनको व्यवस्थित कर सकें और देश के प्रत्येक युवा युवा को रोज़गार भी दे सकें और उसकी ज़िंदगी को एक
बेहतरीन जो है भविष्य की तरफ सुनिश्चित कर सकें। जी, इसमें ये है कि सबसे पहले हमने जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जी जो कम्युनल विचारधारा है, जी उसके खिलाफ खड़ा होना है। जी कम्युनल विचारधारा क्यों खतरनाक है? आपने देखा कि 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को क्रिएट किया इस्लाम के नाम पे। जी आज हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के लोग खुद ही पाकिस्तान से दुखी हैं। जी इसलिए इसलिए ये ज़रूरी है जी कि हम अफ़गानिस्तान में देखो वहाँ आतंकवाद है, जी पाकिस्तान में देखो वहाँ आतंकवाद फैला हुआ है, बिल्कुल हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है, नेपाल परेशान है, भूटान परेशान है, तिब्बत परेशान है। जी अगर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, जी इकट्ठे होना पड़ेगा हमें, जी क्योंकि हमारी एक ही सिविलाइजेशन है, हमारी एक हिस्ट्री है हमारी और एक हमारी सोच एक कॉमन स्ट्रगल है। बिल्कुल तो अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हमने बेरोज़गारों के लिए रोज़गार कैसे मुहैया करने हैं, जो बढ़ रही जनसंख्या है उसको कैसे कंट्रोल करना है। जी और इसलिए रिलीजियस हार्मोनी जो बहुत मेंटेन ज़रूरी है करना वो जी हिंदुस्तान सिविलाइजेशन में ही मिल सकती है, जी क्योंकि जो हमारा नारा है, जी जो बेस है हमारी हिंदुस्तान सिविलाइजेशन का, लिव एंड लेट लिव, जी इस नारे को हमने ट्रांसलेट करना है ऑन द ग्राउंड्स। जी बहुत बहुत धन्यवाद परिहार साहब आपका। आपने एक बहुत ही अच्छी सोच दी है हमें, और हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस शो में आए। धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे भी हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।